नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल शिव भक्ति टीवी पर। दोस्त 8 बजे के बाद स्नान करने का क्या परिणाम मिलता है। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी विंता पुत्र गरुड़ उस स्थान पर आ जाते हैं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी से पूछने लगते हैं, हे प्रभु, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया हूँ। मैंने देखा कि पृथ्वी लोक पर अनेक मनुष्य स्नान करते हैं, किंतु फिर भी दुखी ही रहते हैं। उनके दुखी रहने का क्या कारण है? हे प्रभु, आप मुझे बताइए कि स्नान करने की सर्वोत्तम विधि क्या है। स्नान कब और कैसे करना चाहिए? स्नान करते समय कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? मेरे मन में इन सभी प्रश्नों को जानने की इच्छा निर्माण हो रही है। गरुड़ जी महालक्ष्मी से भी पूछते हैं कि माता, मैंने यह भी देखा है कि अनेक महिलाएं नित्य स्नान करके आपकी पूजा आराधना करती है, किंतु फिर भी उनके घर में आपका वास नहीं होता है। क्या कारण है? गरुड़ जी द्वारा इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं कि पक्षीराज, तुमने कुछ एक ही प्रश्न किया है। स्नान करना आवश्यक होता है। स्नान से ही शरीर शुद्ध होता है। स्नान करने से ही शरीर पवित्र होता है और मनुष्य पूजा पाठ आदि कर्म करने के पात्र बनता है। इसीलिए मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूं। उसे तुम ध्यान से सुनो। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को स्नान का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाई है, जिसे सभी मनुष्यों को ध्यान से सुनना चाहिए। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही सैकड़ों तीर्थों में स्नान करने का पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है। इसीलिए आप सभी इस कथा को पूरा जरूर सुने। आधा अधूरा ज्ञान अनर्थ का कारण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं कि पक्षीराज, प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगर था, जहां पर एक धनवान सेठ रहता था, जिसकी 3 पुत्रियां थीं। अपनी पुत्रियों को कभी किसी चीज की कमी होने नहीं दी। उसने उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला था। उसकी पुत्री बहुत ही सुंदर और चंचल स्वभाव की थी। अपनी पुत्रियों को उसने सब कुछ दिया, लेकिन उसने केवल एक गलती की। उसने अपनी पुत्रियों को शास्त्र ज्ञान नहीं दिया। जीवन में कुछ पाकर भी उसकी पुत्रियों का जीवन अधूरा था। ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता है। पैसा, संपत्ति, सौंदर्य होकर भी उसकी पुत्रियों के पास वह नहीं था जो प्रत्येक स्त्री के पास होना चाहिए। फिर जब उसकी तीनों पुत्रियों जवान हुई तो सेठ ने उसकी 3 पुत्रियों का विवाह एक अच्छे कुल में कर दिया। तीनों के पति बड़े बड़े व्यापारी थे और सभी राजमहलों में रहने के लिए चली गई। जैसे ही तीनों रहने के लिए अपने घर चली गई, वहां पर भव्य स्वागत किया गया। विवाह के बाद की सभी रस्में की गई। उन तीनों के ससुराल वालों ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया और सभी के साथ प्रेम से व्यवहार किया। वे तीनों अपने ससुराल में बड़े ही मौज से रहने लगे। तीनों सुबह देर से जागती थी, देर से स्नान करती थी, बिना स्नान किए ही भोजन किया करती थी और कभी कभी पूजा पाठ किया करती थी। उनकी सास ने उन्हें कई बार टोका, लेकिन किसी ने अपनी सास की बात नहीं मानी और अपनी ही मनमानी करने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन तीनों पुत्रियों के ससुराल में परेशानियां बढ़ने लगी। तीनों के पतियों को व्यापार में आर्थिक नुकसान होने लगा और धीरे धीरे उनका सारा व्यापार डूबने लगा। सीकर लेकर भी अपने व्यापार को चलाने लगे, लेकिन फिर भी उन्हें घाटे का ही सामना करना पड़ा, जिससे घर में कलेश होने लगा। बार बार लड़ाई झगड़े होने लगे। जब से यह तीनों उन घरों में रहने के लिए चली गई थी, तभी से उनके घर में संकट आने शुरू हो गए थे। उन तीनों बहनों के ससुराल में पैसे की इतनी तंगी हुई कि उन्हें अपना घर द्वार सब कुछ भेजना पड़ा और वे सभी झोपड़ी में जाकर रहने लगे। लेकिन वे तीनों बहनें को झोपड़ी में रहना पसंद नहीं था। अपने ससुराल को छोड़कर मायके में वापस आ गई और अपने पिता के साथ रहने लगी। अपने घर पर आकर भी उन तीनों की आदत नहीं बदली और घर पर आकर भी वह दिनों पहले बड़े मौज से रहने लगी। वहां पर भी वे तीनों देर से उठती थी, देर से स्नान करती थी, बिना स्नान किए ही भोजन किया करती थी, जिस कारण से उनके पिता को भी व्यापार में नुकसान होने लगा और उसकी भी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। फिर एक दिन उनके द्वार पर भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके आ गए।
सेठ ने उस साधु का प्रेम से स्वागत किया और उनके पैर धोकर उन्हें प्रणाम किया। उसने उस महान साधु को अपना दुख बताया और उस पर निवारण करने के लिए उपाय पूछा। उसने अपनी पुत्रियों को भी बुलाया और साधु को उनके बारे में भी सारी हकीकत बता दी। जैसे ही उस साधु ने सेठ की तीनों पत्नियों की तरफ देखा तो उन्हें सारी हकीकत पता चली। उन तीनों बहनों के चारों ओर नकारात्मक कीड़ा बना हुआ था जो उनके साथ ही चल रहा था। वह जहां पर भी जाती वह नकारात्मक ऊर्जा उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उस सिद्ध साधु ने उस सेठ से कहा, तुम्हारी तीनों बेटियों के कारण उनके चारों को और नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना हुआ है। इसी कारण से यह जहां पर भी जा रही है वहां पर केवल दुख और संकट आ रहे हैं। तुम्हारी तीनों पुत्रियों अत्यंत आलसी है। यह देर से जाती है, देर से स्नान करती है, बिना स्नान किए पूजन करती है और यही वजह है कि उनके जीवन में यह संकट आ रहे हैं। फिर उस साधु ने उस सेठ को और उनकी पुत्रियों को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया और उसका नित्य करने के लिए कहा। भगवान विष्णु कहते हैं, स्नान के 4 प्रकार होते हैं। ब्रह्मा स्नान, देव स्नान और स्नान मानव स्नान और दान अपनाने समय के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्मा मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम प्रहर और सूर्योदय से ठीक 1:30 या 2 घंटे पहले का समय होता है, यानी कि साधारण था। सुबह 4 से 5:30 तक का समय शास्त्रों में यह समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है, क्योंकि इस समय वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा प्राप्त होती है। यह समय देवताओं का समय होता है। इस तरह देवताओं का स्मरण करते हुए ब्रह्मा जाने वाली गंगा स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान कहा गया है। इस समय स्नान करने से और स्नान के तुरंत बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। दिन भर मनुष्य का तन और मन ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। ब्रह्मा स्नान करने पर मनुष्य रोग तथा बीमारियों से दूर, शरीर निरोगी और स्वस्थ रहता है।